झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में होंगे? क्या होगी मतदान? यहाँ जानिए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में होंगे और मतदान कब से शुरू होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। रांची झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का अब कभी भी ऐलान हो सकता है। मंगलवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आ जाएंगे। माना जा रहा है 2 से 3 दिनों में चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा कर सकता है। झारखंड की बात करें तो इसका स्थापना दिवस 15 नवंबर को है। ऐसे में इस बात की काफ़ी संभावना है कि झारखंड में चुनाव 15 नवंबर के बाद हो। इंडिया और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी है। सभी 81 विधानसभा सीटों पर नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। 2019 के चुनाव 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में संपन्न हुए थे, जबकि नतीजे 23 दिसंबर को आए थे। महागठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली थी। माना जा रहा है कि इस बार भी झारखंड में 15 नवंबर के बाद मतदान होंगी। सूत्रों के अनुसार इस बार मतदान 2 या 3 चरणों में होंगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए क्या है बीजेपी रणनीति? झारखंड विधानसभा चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा पूरी तरह से एक्टिव है। पार्टी की रणनीति बनाने में उनका बड़ा योगदान है। हिमंता ने साफ कर दिया है कि सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए पैनल तैयार कर लिया गया है। सोमवार को दिल्ली में एक बैठक होगी। उसके बाद पार्टी की संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम मुहर लगाएगी। हिमंता ने साफ किया है कि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1 हफ्ते का समय लगेगा। ऐसा में माना जा रहा है कि दिल्ली में बैठक के बाद कभी भी बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। एनडीए फोल्डर में कौन कौन से दल बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव में आजूस और जेडीयू के साथ ही भी तालमेल कर रही है। ऐसे में दिल्ली में होने वाली बैठक में ये साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी और किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, 11 से 12 सीटों की मांग की है, जबकि जेडीयू 4 से 5 सीटों की मांग कर रहा है। इसके अलावा जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर भी सीटों की तालमेल करना चाहते हैं। हालांकि मांझी और चिराग गठबंधन का हिस्सा होंगे या नहीं, ये साफ नहीं है। क्या है इंडिया ब्लॉक की रणनीति? झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक भी अपने घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रहा है। हालांकि झामुमो और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक सब कुछ साफ नहीं हुआ है। 2019 के चुनावों की बात करें तो तब कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 33 सीटों की मांग की है। इसके अलावा पिछले चुनाव में 4 सीटों पर लड़ने वाले राजद ने इस बार 22 सीटों की मांग की है। ऐसे में गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंस सकता है। दूसरी तरफ सभी पार्टियों सीटों के लिए अपनी उम्मीदवारों के चयन के लिए मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस राय शुमारी और सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवार को तलाश रही है। इसके अलावा स्थानीय मुद्दों पर भी पार्टी फोकस कर रही है। झारखंड विधानसभा में फिलहाल क्या है समीकरण? झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं। झारखंड विधानसभा का कार्यालय 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। फिलहाल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है। इस गठबंधन में झामुमो के साथ कांग्रेस, राजद और सीपीआई-एमएल शामिल है। 2019 के चुनाव में झामुमो ने 30 सीटों जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 16 पर जीत दर्ज की थी। वहीं राजद और माले के हाथ में एक एक सीट आई थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में ने 25, जेबीएम 3, एनसीपी ने 1, आजसू ने 2 और 2 निर्दलीय विधायक जीते थे। झारखंड में कब होंगी
चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के एक साथ होने की संभावना है। महाराष्ट्र की नई विधानसभा 26 नवंबर से पहले गठित होना जरूरी है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि 17 अक्टूबर से पहले चुनावों की घोषणा हो जाए, क्योंकि चुनावों की घोषणा होने से लेकर परिणाम निकलने तक 40 दिनों का समय होना ज़रूरी है। ऐसे में माना जा रहा है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते तक चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएंगी। संभावना है इस बात की कि झारखंड में 15 नवंबर के बाद 3 चरणों में मतदान हो और चुनावी प्रक्रिया नवंबर के तीसरे हफ्ते में ख़त्म हो जाए। झारखंड में कितने चरणों में हो चुनाव? सरकार दावा कर रही है कि झारखंड में नक्सलवाद पर काबू पा लिया गया है। इसके बाद भी झारखंड में एक चरण में चुनाव होंगे। इसकी संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि नक्सलवाद पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। नक्सली कई बार वारदात को अंजाम दे चुके हैं। झारखंड में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों ने काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। झारखंड में जंगल और पहाड़ भी काफ़ी है, यहाँ काफ़ी दुर्गम इलाके भी है। कई क्षेत्रों में पहुँचना भी पोलिंग पार्टी के लिए चुनौती भरा होता है। ऐसे में एक चरण में यहाँ चुनाव करवा पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि झारखंड में कम से कम 3 फेज में चुनाव होंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।